कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ घर का सारा कामकाज, किचन, एक छोटा सा बच्चा और अपना यूट्यूब चैनल। सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो सकें उसके लिए सबसे ज़रूरी जो काम है वो सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठने से मेरा दिन भी प्रोडक्टिव रहता है, सारे काम भी फटाफट से हो जाते हैं और मेरा एफ़र्ट भी बहुत ही ज़्यादा कम लगता है। वैसे तो मुझे बचपन से ही सुबह उठना पसंद है, पर अगर सोचो कि कभी आराम से थोड़ा देर तक सो जाओ तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। सुबह जल्दी उठना ज़रूरी है अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए और सारे काम अच्छे से मैनेज करने के लिए। और मेराब जब एक बार स्कूल जाना स्टार्ट करेगी तब तो और भी ज़्यादा जल्दी उठना पड़ेगा। तो अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए जो मेन की है वो है सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना। जो वीकडेज़ में हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो सबसे पहले मैं शावर ले लेती हूँ, क्योंकि एक बार मेरा आप जाग गई तो फिर शावर लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर तो मैं सीधा शाम के टाइम ही शावर ले पाती हूँ, और जिस दिन हस्बैंड घर पर होते हैं वीकेंड्स पर, उस दिन वो देखते हैं मेरा आपको जब मैं ईज़िली किसी भी टाइम शावर ले लेती हूँ। और हर काम का मैंने एक टाइम सेट कर रखा है कि इस टाइम पर मुझे ये काम करना है, तो सारे काम आराम से होते रहते हैं, धीरे धीरे चलते रहते हैं सारे काम। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन क्लीन मैं रात में कर सोती हूँ, तो सुबह मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये सारी डिशेज़ मैंने रात में ही क्लीन करी थी, वॉश करके रखी थी, वो अब सूख गई हैं तो उनको मैं उनकी सही जगह पर रख रही हूँ। और सुबह हस्बैंड जब ऑफिस जाते हैं वो वाला मेरा रश आवर होता है, उस टाइम पे मुझे जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी होती है, क्योंकि हस्बैंड को टाइम से ऑफिस के लिए निकलना होता है, तो मुझे उनका ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है और लंच प्रिपेयर करना होता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है मेरा, तो उसमें मुझे फटाफट करना होता है सारी चीज़ें। एक बार जब वो ऑफिस चले जाते हैं तो फिर मैं उसके बाद सुकून से आराम से अपने सारे काम करती हूँ। तो हस्बैंड को ऑफ़िस की वजह से मुझे काफ़ी जल्दी उठना पड़ता है, पर एक तरह से अच्छा भी है। मेरा दिन जल्दी उठने की वजह से काफ़ी लंबा हो जाता है और इसी वजह से प्रोडक्टिव भी हो जाता है। सारे काम मैं अपने कंप्लीट कर लेती हूँ, और अगर देर में उठो तो दिन भी छोटा लगता है और सारे काम हमारे पूरे नहीं हो पाते। तो बस अभी मैं मिराब के लिए नाश्ता बना रही हूँ। मिराब सोकर उठ गई है और हस्बैंड चले गए हैं, उनको नाश्ता सिंपल से ही दिया था, क्रोसेंट और वो जूस पी कर गए हैं। और मिराब के लिए मैं ये ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही हूँ, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, आप ट्राई कर सकते हैं इसको। बस मैंने ब्राउन ब्रेड लिए, उस पे सॉस लगा दिया और चीज़ स्लाइसेस लगा दूँगी, और उसकी जो फेवरेट वेजिटेबल्स हैं वो ऐड कर दूँगी मैं इसके अंदर। मैं लगा रही हूँ कैप्सिकम लगाऊँगी, टमाटोज़ उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, टमाटोज़ एंड अनियन। और बस इन स्लाइसेस के नीचे थोड़ा सा बटर लगा के इन्हें एयर फ्राई कर देंगे। थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स ज़रा से ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा स्पाइस आ जाएगा इसके अंदर। और ब्लैक पेपर हो आपके पास तो आप वो ऐड करो, मेरे पास अभी है नहीं फ़िलहाल, तो बस मैं ये 2 चीज़ें ऐड कर रही हूँ। ये रेडी हो गए हैं, और बच्चे क्या बड़ों को भी पसंद आते हैं, ये मुझे भी पसंद है। शूनी, अच्छा मम्मा की तरफ तो देख लो। टुई 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 टुई। तो मैं रात के टाइम ही घर थोड़ा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज़ कर सोती हूँ, जो कि सुबह मुझे घर एकदम साफ़-साफ़ दिखे और मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे घर को क्लीन करने में, और मुझे ज़्यादा एफ़र्ट भी ना लगाना पड़े। तो कभी-कभी ऐसा होता है बस वैक्यूम से ही काम चल जाता है मेरा, ब्रूमिंग और मॉपिंग भी नहीं करनी पड़ती। तो मैं आपके साथ अच्छे से अपना नाइट रूटीन शेयर करूँगी किसी दिन। और ये ज़रूरी भी है रात में थोड़ा बहुत काम कर सो जाओ, क्योंकि अगर आप अकेले हो तो फिर आप इसी तरह से अपने घर को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। और ज़रूरी भी है, क्योंकि फिर थकान भी नहीं होती, और अच्छे से डे को प्लान करो ना, तो आपको पता होता है कि इतने टाइम में आपका ये काम हो जाएगा और सारे काम आराम से होते हैं, आसानी से होते चले जाते हैं। तो अभी मैंने मेरे रात को नहला दिया है और उसे अभी मैं रेडी कर रही हूँ। थोड़ा हेयर बनवाने में, कॉम्ब करवाने में थोड़ी परेशानी होती है मुझे, बहुत नखरे दिखाती है ये। पहले तो सही था, पर पता नहीं अब उसको क्या हो गया है, बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी आदतें भी चेंज होती हैं।
और मैं नाश्ता बनाने से पहले ये देख लेती हूँ कि कौन से ऐसे काम हैं जो मैं नाश्ता बनाने के साथ-साथ कर सकती हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा टाइम भी सेव हो जाता है। मैंने अभी नाश्ता बनाने से पहले एक लॉट लगा दिया था लॉन्ड्री का, उसकी मैं क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई। तो लॉन्ड्री मैं ऐसे ही करती हूँ, नाश्ता बनता रहता है और उससे पहले मैं अपने कपड़े डाल देती हूँ मशीन के अंदर। तो जितनी देर में मैंने और मेराब ने ब्रेकफ़ास्ट किया था, उतनी देर में हमारे कपड़े भी वॉश हो गए थे। और ये अभी मैं मेराब के लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं उसको ये बैंगन भाजा बनाकर दूँगी। नमक, मिर्च, हल्दी लगा दिया है इस पे। थोड़ा-सा ऑयल स्प्रेड कर कर इसको मैं रख दूँगी और इसको थोड़ा रखना होता है थोड़े टाइम के लिए, हाफ़ एन आवर के लिए रख दूँगी और उतनी देर में मेरे बाकी के काम हो जाएँगे। और वीकडेज़ में मैं ईज़ी से ही नाश्ते बनाती हूँ, क्योंकि वीकेंड पर मैं बनाती हूँ अच्छे-अच्छे आलू के पराठे जैसी चीज़ें। वीकडेज़ पे तो जैसे ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया, क्रोसेंट दे दिया हस्बैंड को, यही सब। और सुबह ब्रेकफ़ास्ट से लेके लंच तक के बीच का जो टाइम होता है, मेरे पास काफ़ी सारा टाइम होता है, तो उसमें मैं अपने बहुत से काम कर लेती हूँ। जैसे कि मुझे अभी ये एयर फ्रायर वॉश करना था, तो इसी बीच में मैं ये भी वॉश कर लूँगी। और बाकी जो मेरे को काम करने होते हैं क्लीनिंग के या बड़े कोई ऑर्गेनाइज़िंग के या डीप क्लीनिंग के, वो भी मैं सारे इसी टाइम पे करती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठती हूँ तो सुबह से लेकर लंच का टाइम काफ़ी देर बाद आता है, तो मेरे पास काफ़ी सारा टाइम होता है। और मैं ना अपना डे पूरा प्लान करती हूँ कि इस टाइम पे मुझे ये काम करना है, उस टाइम पे मुझे वो काम करना है, इस टाइम पे मुझे ये क्लीन करना है, इस टाइम पे मेरा आपको खाना खिलाना है, इस टाइम पे मेरा आपके साथ खेलना है। तो ये सारी चीज़ें मैं प्लान करती हूँ, तो इसको प्लान करने से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाती है। तो अभी किचन के सारे काम ख़त्म कर कर मैं बेडरूम में आ गई हूँ। वैसे तो हमें बेडरूम अपना सबसे पहले बेड बनाना चाहिए सोकर उठते ही, पर मेरा ऐसा नहीं होता है। अगर मेरा आप जल्दी उठ जाती है तो जल्दी बेड सेट हो जाता है, और अगर देर में उठती है थोड़ी, तो फिर मैं सोचती हूँ कि अब अपना जो किचन का काम कर रही हूँ उसे ख़त्म करने के बाद ही मैं अपना ये बेड सेट करूँगी। और अगर बहुत सारे घर की क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आप रात को ही कर लेंगे ना, तो सुबह आपकी इतनी ज़्यादा ईज़ी होगी, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी, फटाफट से सारे काम हो जाएंगे ईज़िली। और मॉर्निंग में आपके पास कुछ और काम रहेंगे करने के लिए, जो आप मिस कर देते हैं, जैसे कि बेड का ये जो होता है, इसे कई बार हम मिस कर देते हैं क्लीन करना, पर अगर आपके पास टाइम है तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ब्रूमिंग मॉपिंग तो करनी नहीं है, मेरे को वैक्यूम ही करना है आज पूरा, तो मैं बाकी के सारे काम कर सकती हूँ अपने। और एक बात और है, जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेकर आफ्टरनून लंच बनाने तक का टाइम होता है ना, उसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हूँ। तो और उसी टाइम पे मैं अपने ये ज़्यादा से ज़्यादा काम ख़त्म करती हूँ। और फिर जब आफ्टरनून स्टार्ट होती है तो उसमें मेरा थोड़ा दिल करता है कि मैं आराम से थोड़ा रेस्ट करूँ, मेरा आपके साथ खेलूँ, थोड़ा टीवी देख लूँ। तो फिर जो वीकली वाले काम होते हैं, जैसे वॉशरूम क्लीन करना है या फिर फ्रिज क्लीन करनी है, ऑर्गेनाइज़ करनी है, तो वो मैं इसी टाइम पे करती हूँ, और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा काम इसी टाइम पे निपट जाते हैं सारे, और मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून के बीच में। और ये फिटेड बेडशीट्स बिछाओ तो बच्चा इस पर कितना भी खेल ले कूद ले, मगर ख़राब नहीं होती है, ये मुझे बहुत पसंद आती हैं। और बच्चे का टाइम सेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, कि मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा आपको एक ही टाइम पे सुलाऊँ और एक ही टाइम पे उठाऊँ, उसको खाना भी एक ही टाइम पे खिलाऊँ, और उसको पढ़ाऊँ एक टाइम पे, और खेलूँ उसके साथ एक टाइम पे। तो उसको ना सारी चीज़ें मैंने सेट कर रखी हैं टाइम वाइज़, तो इससे मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, और बच्चे भी चीज़ें ईज़िली अडेप्ट करने लगते हैं फिर। और आपको तो पता ही है, दिन में 24 आवर्स होते हैं, और उस 24 आवर को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है, वो सिर्फ़ आपके हाथ में होता है। आपको पता होता है कि आपको इस टाइम पे ये काम करना है, वो काम करना है। और अगर बच्चे का टाइम सेट नहीं हुआ तो समझ लीजिए आपका पूरा दिन कुछ नहीं कर पाएँगे आप। वो कब उठ रहा है, कब सो रहा है, कब खाना खा रहा है, तो सारा दिन उसमें ही निकल जाएगा, और आपके लिए भी, खुद के लिए भी मेस हो जाएगा पूरा। तो बच्चे का टाइम सेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको पूरा घर अच्छे से मैनेज करना है तो। ये मिरर मैं क्लीन कर रही हूँ, और नीचे से ये मिरर इतना गंदा होता है ना, सारे मिराब के फिंगरप्रिंट्स छपे हुए होते हैं इस मिरर के ऊपर। और अभी मैं मिराब के ये डायपर्स भी सारे इसी के अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो ये सारी जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, ये भी सारी मैं इसी टाइम पे करती हूँ, मॉर्निंग टू आफ्टरनून। जो मेरे सारे मेन काम होते हैं इस टाइम पे हो जाते हैं, और फिर आफ्टरनून के बाद मेरी पूरी रिलैक्स डे होता है। हाँ, बस ये जो एक कपड़े तह करने वाला होता है काम, जो होता है, ये मेरा सबसे ज़्यादा बोरिंग काम है। पर जैसे ही कपड़े वॉश होते हैं ना, मैं उनको हैंड टू हैंड करके रख देती हूँ फ़ोल्ड, क्योंकि अगर एक बार मैंने इन्हें छोड़ दिया, तो ये छूटे रह जाते हैं, और फिर नेक्स्ट कपड़े वॉश हो जाएँगे तब तक रखे रह जाते हैं। तो जो कपड़े हैंग करने होते हैं उन्हें मैं क्लॉज़ेट में हैंग कर देती हूँ हैंड टू हैंड, और बाकी कपड़े मैं फ़ोल्ड कर कर वो भी हैंड टू हैंड ही रख देती हूँ, उन्हें छोड़ती नहीं हूँ आगे के लिए। नहीं तो फिर मेरे लिए ही प्रॉब्लम होती है, कपड़ों का एक पहाड़ सा बन जाता है।
क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम फिनिश करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। मेरा आपके ये बैंगन रेडी कर दूंगी अब, जो मैंने सुबह मैरिनेट करके रखे थे, और साथ साथ अपना लंच भी बना लूँगी। हम बना रहे हैं आज पनीर हैदराबादी। हस्बैंड आज घर पर ही आएंगे लंच करने के लिए, तो मैं आज कुछ स्पेशल बना रही हूँ। जब वो घर पर आते हैं, ऑफिस पास में ही है, उस दिन मैं अच्छा बना लेती हूँ कुछ लंच में, और जिस दिन वो ऑफिस में होता है तब तो मैं खिचड़ी तहाड़ी से ही काम चला लेती हूँ। तो अनियंस डाल दी थी मैंने ऑयल में, और उसके साथ ही हरी मिर्च डाल दी। और जैसे ही अनियंस हमारी ट्रांसलूसिट हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगे, हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर भून लेंगे। और उसके बाद हरा धनिया डाल देंगे 1 कप, और हाफ कप पालक डाल देंगे, और 15 से 20 ये डाल देंगे मिंट लीव्स। और जब ये सब्जियां जो हैं हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी, तो हम ये कढ़ाई में से बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमें इसको ग्राइंड करना है और इसी की ग्रेवी बनेगी। तो मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया, ठंडा कर कर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो जब तक वो ठंडा हो रहा है, हम अपना पनीर के जो पीसेज हैं उन्हें फ्राई कर लेते हैं। हल्का सा गोल्डन करना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना ना, ज़्यादा देर पकाओ तो पनीर टाइट सा हो जाता है, अजीब सा। तो ये पालक हरा धनिया वाला वो भी ठंडा हो गया। उसके अंदर मैंने थोड़ी सी दही डाली है, और दही डालकर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। पानी भी ऐड कर सकते हैं आप, थोड़ा पानी वगैरह डालकर स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए इसका। फिर एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे, उसके अंदर डाल देंगे हरी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, रेड चिली, साबुत लाल मिर्च, और इन सबको हल्का सा सौटे कर लेंगे। और जब सौटे हो जाएगा, तो हम इसके अंदर ये ग्रीन पेस्ट डाल देंगे अपना, जो अभी हमने रेडी किया था। एक बार जार में पानी करके भी मैं डाल दूंगी इसके अंदर। और आपको ना ग्रेवी के हिसाब से रखना है, जितनी ग्रेवी रखनी हो पतली, उतना ही पानी डाल देना, एडजस्ट कर लेना। और साथ साथ हम इसमें सारे ड्राई स्पाइसेस भी डाल देंगे, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी, सॉल्ट, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, और ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल दीजिए। बस अब इसको ढककर पका लीजिए, अच्छे से भून लीजिए, जब तक कि जो जो ऑयल होता है वो लूज़ आउट ना हो जाए। और जैसे ही इस पे से ऑयल लूज़ आउट होगा, हम इसमें जो पनीर पीसेस हमने फ्राई करे थे वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और साथ ही थोड़ी सी फ्रेश क्रीम और कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे। इनसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और इसको आप अपने गेस्ट के आगे भी सर्व कर सकते हैं। मज़ा आ जाएगा आपको उनको खिलाने में भी और ख़ुद खाने में भी। तो पनीर हैदराबादी रेडी है। बस उसके अंदर अभी हम तड़का देंगे। ऑयल के अंदर मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, और हल्का सा गर्म होती डाल देंगे, जो कि रेड चिली पाउडर आपका जलना नहीं चाहिए। तो ये एकदम रेडी है। और हस्बैंड भी आ गए हैं लंच करने, तो अभी बस हम फटाफट से लंच करते हैं। और मेरा आपके ये जो है एग प्लांट्स भी रेडी हो चुके हैं, उसको मैं ये दे दूँगी खाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा शौक से खाती है। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा शौक से खाती है। आप अपने टॉडलर्स के एक साथ एक बार ज़रूर ट्राई करना, अगर वो खाने में नखरे दिखाते हैं, वो बड़े मज़े से खाएंगे इसको। निकाल दो आप अपना। आओ। यम्मी। शोनी। तो अभी लंच वगैरह करने के बाद मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ मिराब के साथ, थोड़ा खेलती हूँ उसको, थोड़ा एजुकेट करती हूँ चीज़ें, अल्फ़ाबेट सिखाती हूँ उसे। मैं ये सारे अल्फ़ाबेट्स लगाते हैं, फिर उससे बोलती हूँ कि इसके ऊपर जंप करो, इस अल्फ़ाबेट पे जंप करो, तो वो उन पे जंप करती है, एन्जॉय करती है वो सब चीज़ें। तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे उनको अच्छा लगता है, और हमें उनको चीज़ें सिखाने के लिए भी तो टाइम चाहिए। तो बस जो भी मेरे मेन काम थे वो सारे हो जाते हैं उसी बीच में, लंच तक के टाइम तक। और फिर मैं फ्री होती हूँ, अब मुझे सीधा डिनर का ही करना होता है, या फिर कोई एक आध कुछ काम आ जाए तो वो करना होता है, नहीं तो फिर अब मेरा पूरा डे एक तरह से रिलैक्स्ड ही जाता है। तो हस्बैंड भी लंच करने घर पर आए थे, तो वो बाकी अब वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम वो भी बीच बीच में आके मेरा आपके साथ स्पेंड कर लेते हैं, थोड़ा खेल लेते हैं। तो बच्चों पेरेंट्स को तो ज़रूरी होता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, और तभी बच्चे अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, चीज़ें लर्न कर पाते हैं। मेरा आप दिन में सोती नहीं है, और अगर वो दिन में सो जाती है तो फिर वो रात में बहुत लेट सोती है। तो वो दिन में सोती नहीं है, तो वही अच्छा है, एक तरह से उसका टाइम सेट हुआ है आजकल पूरा। ओह बैंडेड। बैंडेड चलो मम्मा को दिखा दो वो अपनी। आ जाओ दिखाना, मामा किशी ले लेंगे आपके फिर। शोमी, शोमी बेटा, शोमी।
मिराब ऐसी चोट लगने की एक्टिंग करती है, फिर आके दिखाती है उसे चोट लगी है, फिर उसके हमें ऐसी बैंडेड लगाना पड़ता है, फिर बैंडेड दिखाती है वो कि ये देखो। बहुत ज़्यादा ड्रामा करती है वो। तो अभी ना आज स्नोफॉल हुई है काफ़ी ज़्यादा अच्छी। उसके पापा बोल रहे हैं विराट को यहीं बैकयार्ड में खिला लेते, क्योंकि अब शाम हो गई है ऑलरेडी। तो बाहर तो जा नहीं सकते, तो वो थोड़ा स्नो सूट पहना रही हूँ मैं उसे, बैकयार्ड में जाके खेल लेगी थोड़ा। स्नो में बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं बच्चे, और मिराब भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती है। अभी देखो वो बाहर जाएगी तो अंदर आने का नाम नहीं लेती। तो लेकिन अभी देखो घर से बिल्कुल घर से दरवाजे से बाहर निकलना है, लेकिन उसको पूरा पैक करके निकालना पड़ता है। तो इस तरह की ठंड होती है कनाडा में। देखिए मैं उसको पूरा ये -30 में भी चलेगी उसकी ये जैकेट और ये जो जितना भी उसको पैक कर रही हूँ। तो इस तरह से पैक करने के बाद ही मैं उसको घर से बाहर निकालूंगी, और सिर्फ बैकयार्ड में जाने के लिए इतनी पैकिंग हो रही है उसकी। और जब भी मिराब स्नो सूट पहनती है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अब तो वो बाहर जाने वाली है, और स्पेशली स्नो में जाने वाली है। ओ जुलूम। रनौती भी जाओ वहाँ पर, उधर रनौती भी जाओ, रनौती भी। ओ जुलूम। ओ जुलूम। तो शाम के टाइम में मिराब को कुछ स्नैक्स दे देती हूँ खाने के लिए। वैसे ब्रेड भी दे देती हूँ, पर ब्रेड उसने सुबह ही खाई थी, तो मैं उसको ये अप्पे बनाकर दे दूँगी। और अपनी मैं डिनर की तैयारी कर लूँगी। डिनर में मैं बना रही हूँ राजमा चावल। उसके लिए सिंपल सा बस ऑयल में प्याज डाली है, ज़ीरा डाला है, और जब ये हो जाएगी हल्की सी ट्रांसलूसेंट हो जाएगी, गोल्डन नहीं करूँगी, ट्रांसलूसेंट होने के बाद मैंने इसके अंदर टमाटोज़, ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं, और अब सारे सूखे मसाले ऐड कर देंगे। रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर। बस यही सिंपल से मसाले जाएंगे इसके अंदर, और फिर हम इसको ढककर थोड़ा भून लेंगे जब तक कि टमाटोज हमारे मैशी मैशी ना हो जाएं। और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करना है। तो जैसे ये मसाला भुन जाएगा, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बॉइल्ड राजमा। राजमा मैंने कल रात को ही भिगो दिया था और उसे उबाल दिया था। तो ये देखिए मसाला हमारा भुन गया, और इसके अंदर मैं अब ये राजमा चावल कह रही हूँ, राजमा ऐड कर दूँगी। और इसमें मैं इसके बाद पानी ऐड कर दूँगी थोड़ा सा, जितनी भी मुझे ग्रेवी रखनी है। राइस के साथ बना रही हूँ तो थोड़ा पतले से ही बनाऊँगी, पतले पतले से अच्छे लगते हैं, ग्रेवी ज़्यादा हो। और बस इसके अंदर एक बॉयल आने दूँगी, और जैसे इसके अंदर एक बॉयल आ जाएगा, मैं इसके अंदर कोरिएंडर लीव्स एंड गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूँगी। और ये बहुत ज़्यादा मतलब मेरे तो फेवरेट है राजमा चावल। पनीर मुझसे ज़्यादा नहीं खाया जाता, मुझे हैवी लगता है पनीर, पर राजमा चावल खाकर तो मज़ा आ जाता है। तो ये देख ही लीजिए हमारा डिनर एकदम रेडी है, राजमा चावल और सैलेड, और उसके साथ मैंने ये रायता भी बनाया है। तो डिनर भी हमारा काफ़ी जल्दी हो जाता है, 7 बजे हो जाता है, और उसके बाद भी मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है। तो मैं अपनी जो यूट्यूब का काम होता है वो आराम से 2, ढाई, 3 घंटे लगाकर करती हूँ इस टाइम पे। हस्बैंड आराम से मिराब को देखते रहते हैं, उसके साथ खेलते रहते हैं, और मैं अपना काम करती रहती हूँ यूट्यूब का। तो बस ये देखिए मैंने आपके साथ अपना पूरा दिन का रूटीन शेयर कर दिया है। मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ सारी चीज़ें, और एंड में सोने से पहले मैं जो कल के मील की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। जो भी मुझे बनाना होता है मैं चॉप वॉप करके रख लेती हूँ, जो कि जो नेक्स्ट डे है मेरे लिए ईजी हो जाए। तो बस अब इसके बाद थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे, टीवी देखेंगे, और 11:30, 10:30, 11 तक हम सो ही जाते हैं। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय।